हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ये तंत्र क्या काम करता है, हम सांस लेने में ये हमें सहायता करता है। द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रेथ एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। ये क्या करता है, ये अंग हमें सहायता करते हैं ब्रेथ सांस लेने में एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट ऑफ थ्रू ब्लड, और शरीर के सारे भागों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ये तो आपको पता होगा, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन। इसे ऑक्सीजन लेते हैं और सारे भागों में पहुंचाते हैं। इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, श्वसन तंत्र बना होता है, एक तंत्र बना होता है। ये कौन से अंग आते हैं, इसमें आते हैं द ऑर्गन इंक्लूड नोज, सबसे पहले नाक, उसके बाद आती है बिंड पाइप, जो ये पाइप है, एंड लंग्स, और लास्ट में ये फेफड़े। ये तीन अंग है। वी ब्रेथ थ्रू आवर नोज, हम नाक से सांस लेते हैं। द हेयर प्रेजेंट इन आवर नोज क्लीन द एयर बाई कैचिंग जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, जिससे क्या होती है, रेत, हवा में जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, और जो धूल होती है, रेत होती है, वो हमारे फेफड़ों के अंदर नहीं जाती। इसलिए नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, वो फिल्टर की तरह काम करते हैं। हवा वो छानते हैं, उसको साफ होकर अंदर जाती है। फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द नोज एयर रीच लंग्स थ्रू विंड पाइप। नाक से सांस लेने के बाद हवा पहुंचती है, ये नाक से सांस लिया, ये विंड पाइप होते हुए हवा जाती है फेफड़ों में। दो फेफड़े होते हैं, दोनों साइड, एक किस साइड है किस साइड। Thus it always advised to breath nose and not mouth। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप सांस नाक से लें, मुंह से नहीं, क्योंकि हवा है वो छन के अंदर जाती है। इससे अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो जो भी कीटाणु है, धूल है, वो सारी फेफड़ों में चली जाएगी। इसलिए आपको कहा जाता है कि सांस नाक से ही लें। When we breath in our lungs expand, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो छाती है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो फैलते हैं। एंड व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, वो फेफड़े हैं वो सिकुड़ते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं, सांस लेते हैं तो फैलते हैं। तो ये आप घर पे भी करके देख सकते हो कि छाती पे हाथ रखना और सांस लेना। जब आप छाती पे हाथ रख के सांस लोगे और उसको कुछ देर रोक के रखना, फिर आपको फील होगा कि छाती है वो थोड़ी बाहर की तरफ फैलती है, और जब सांस छोड़ते हो तो उसका साइज कम हो जाता है। इन लंग्स ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड टेकन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हवा फेफड़ों में पहुंचती है तो वह खून में मिल जाती है, खून द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और खून हमारे सारे बॉडी में घूमता है, तो ऑक्सीजन भी हमारे सारे भागों में फैल जाती है। एंड गेट एनर्जी फ्रॉम स्टोर्ड फूड, और उसके हमें ऊर्जा देती है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड बीट, और ऑक्सीजन जो हम खाना खाया है उसको जलाती है, यानी पचाती है, और पचने के बाद गिव अस एनर्जी, हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, हिंदी में बोलते हैं श्वसन। फूड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर बर्निंग, फूड जब जलता है तो हमें एनर्जी देता है, और क्या निकलती है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कैरीड टू द लंग्स बाय द ब्लड, और इसके बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड वो सारी फेफड़ों में जाती है। एंड द एयर वी ब्रेथ आउट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। एंड वाटर वेपर, और इसके साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वाटर वेपर भी छोड़ते हैं, कुछ जल बाष्प, जल की जो बूंदे होती है उसको भी बाहर छोड़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स एंड सेंडिंग इट थ्रू द नोज इज कॉल्ड ब्रेथिंग। एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है ब्रेथिंग। इसका मतलब होता है श्वसन, और इसका मतलब होता है सांस लेना। दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इसमें तो सीधा ही कुछ नहीं होता, हवा का आदान प्रदान होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, और हवा छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। ये होता है ब्रेथिंग, फेफड़ों से एयर इनटू द लंग्स एंड सेंडिंग आउट थ्रू नोज, हवा ली नाक द्वारा और फेफड़ों द्वारा उसको वापस छोड़ दिया जाता है। ये होता है ब्रेथिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है,
रेस्पिरेशन में होता है जब हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के बाद वो हमारे खून में मिल जाती है, खून से हमारे सारे बॉडी में घूमती है, सारी बॉडी में घूमने के बाद वो खाने को तोड़ती है, खाने तोड़ने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, फिर वह ऊर्जा हमें मिल जाती है। जब खाने को तोड़ा जाता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर ये रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, आज आपका ये हो गया है। कुछ वर्ड भी नहीं आए वो लिख लेना आप। ये है वर्ड मीनिंग, ये कल भी नहीं लिखाया था तो इसलिए वो इसमें ऐड हो गया है। स्टोमच छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, विंड पाइप होती है श्वास नली, लंग्स होते हैं फेफड़े, एक्सपेंड होता है फैलना, कॉन्टैक्ट होता है सिकुड़ना, रेस्पिरेशन होता है श्वसन, वाटर वेप होता है जलवाष्प। ये इतने बड़े में नहीं लिख लेना। और इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन दूसरा, डिस्कस द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बताना है, उसके बारे में बताना है। बुक में ये काफ़ी बड़ा दे रखा है, ये इतना बड़ा नहीं लिखना आपको, ये छोटा लिखवा दिया, ये लिख लेना आप, ये बड़ा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का है ये, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ग्रुप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। जो रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र होता है वो बहुत सारे अंगों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है। इन विच इंक्लूड, इसमें आता है लंग्स फेफड़े, विंड पाइप एंड नोज। ठीक है, दिस सिस्टम हेल्प अस ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ये हमें सांस लेने और श्वसन करने में सहायता करता है। इतने करना है आपको, ज़्यादा नहीं करना। किसी को बड़ा करना है तो बड़ा भी लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो आप ये वर्ड मीनिंग और एक ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करना है आपको 3। इसका आंसर मैं बुक में निशान लगवा देता हूँ, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर जो लिखवाया वो 2 है। ये वर्ड मीनिंग है, ये लिख लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख देना, उससे आगे वाली क्लास में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी।